इकाई 3 अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स। इस इकाई की लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। तो चलो मित्रों, लेखिका का परिचय ले लेते हैं। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव वारसर, जिला गांधीनगर में हुआ था। उन्होंने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति यानी कि पीएचडी यानी कि फिलोसोफर डॉक्टर की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान उनका रहा है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान रहा है। आजकल वे गुजराती विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। इस इकाई में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो चलो मित्रों, इस इकाई को पढ़ते हैं। इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। बीस सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन होते ही परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस भी आई है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वे सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन की जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी, शिक्षकों के चहेती थी
घर वाले उसे प्यार से सुन्नी कहते थे। 6 साल की सुन्नी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियां का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिमांडिंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल स्टेट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनके की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा में जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय ही प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सह अध्ययी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों का भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने
अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनन लिसिप का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहां व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों में हड्डियों की शक्ति बनाई रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है। रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने में प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से न देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने यह ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझते रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो मित्रों, ये थी इस इकाई की पढ़ाई। अब चलते हैं इस इकाई की समझूती पर। सुनीता विलियम्स का भारत आगमन। वैसे तो सुनीता विलियम्स 20 सितंबर 2007 को भारत आई थी। वो विश्व की बेटी बनकर एक नया कीर्तिमान स्थान प्राप्त किया है। वे गुजरात का गौरव भी तो है। सुनीता ने परंपराओं की बेड़ी तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप दिया है। साथ ही में अनेक महिलाओं को प्रोत्साहित करके नया जीवन का मार्ग बताया है। सुनीता ने कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में अपना नाम जोड़ा है। कल्पना चावला हमारे देश की हरियाणा के करनाल शहर की बेटी है। उन्हें प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला है। राकेश शर्मा, हमारे राकेश शर्मा भी पुरुष वर्ग में प्रथम अंतरिक्ष यात्री है। सुनीता का परिवार। सुनीता एक मूल भारतीय है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासण गांव में हुआ था। दीपक भाई पंड्या ने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वे सदा के लिए अमेरिका चले गए। वहां पर उन्होंने मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन के तौर पर अपनी सेवा शुरू की। वहां पर उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन एक बाई से शादी की
और उन्हीं से ही 3 संतान प्राप्त हुए, जिसके नाम हैं जय, दीना और सुनीता। और सुनीता तीनों में से सबसे छोटी थी। सुनीता का बचपन। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 में ओहियो में यानी कि अमेरिका में हुआ था। सुनीता बचपन से ही साहसिक वृत्तियां उभर कर बाहर आ रही थी, जिसमें से दौड़ना, स्विमिंग करना, घुड़दौड़ करना, बाइकिंग करना, स्नोबोर्डिंग करना, धनुर्विद्या करना जैसे साहस भरे खेलों में वो अवश्य भाग लेती थी। सुनीता 6 साल की थी तब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से सुनीता ने संकल्प लिया था कि मुझे भी कुछ कर दिखाना है। सुनीता की पढ़ाई। सुनीता की पढ़ाई की हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान से स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में की, बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व उन्हें मिला। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइनिंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स लेवल स्टेट्स पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। यह सारी शिक्षा के बाद सुनीता को अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा हुई। बाद में वह नासा में जाने में सफल भी हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है, यानी कि अपना योगदान आज भी दे रही है। सुनीता 1998 में दूसरे प्रयास में ही अंतरिक्ष में जाने के लिए उसका चयन हो गया। आज हजारों वैज्ञानिक है, हजारों डॉक्टर है, लेकिन आज पूरे विश्व में अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स। सुनीता ने अपने खास मित्र और सह-अध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की, इसीलिए सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। लेकिन माइकल विलियम्स ने सुनीता की हर एक सिद्धि में उन्होंने साथ दिया है। कल्पना चावला एक प्रेरणा स्रोत। सुनीता को अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कल्पना चावला ही एकमात्र प्रेरणा स्रोत बनी थी। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स दूसरी महिला बनी जो वापस अंतरिक्ष यान से भी आई। अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। सुनीता ने अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है वह बताते हुए कहा था कि खाने से लेकर नहाने तक यह सब कुछ वहां कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कतें होती हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। यह सारी मुश्किलें आती है। सुनीता ने अंतरिक्ष में जाने के लिए खुद को प्रशिक्षण करके तैयार किया, जिसमें वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान भी सुने, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान के आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अनेक गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक की प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी, जिसमें सुनीता ने पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही।
उनका प्रशिक्षण करीब 8 साल में पूरा हुआ। सुनीता की अंतरिक्ष यात्रा 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी। सुनीता विलियम्स ने शैनन लिसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा, जो 4 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर था। अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव। सुनीता विलियम्स जब तक 6 महीने तक रहने का अनुभव बताती है कि वहां व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीलापन बनाया रखा जाए। इसके लिए साइकिलिंग चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है, रोज डिब्बा भोजन खाना पड़ता है। भारहीनता, शरीर की लचीलापन तीव्र गति से खत्म हो जाती है। मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं भी होती है। अंतरिक्ष में किए गए काम। सुनीता 6 महीने में अंतरिक्ष के यान में रहकर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिससे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। उसके अलावा नए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान पर कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। सुनीता ने अंतरिक्ष में ऐसे ही देखकर पृथ्वी का निरीक्षण किया था और अपने शब्दों में वह कहने लगी कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष में मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझते रहते हैं। पृथ्वी के नजारे। सुनीता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दरमियान उन्होंने बताया था कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग का सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। अंतरिक्ष से लौटने का समय। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 में हुई। तो मित्रों, इस तरह इस इकाई की हमने समझूती दी है। आशा रखता हूं आप इस समझूती से आप समझ भी गए होंगे। तो मित्रों, इकाई की समझूती के बाद अब हार्डवर्ड्स पर चलते हैं, जहां पे शब्द के अर्थ हमें समझने में कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी, आसान लगेगा। तो पहला शब्द है शान, उसका मतलब है गौरव। उसके बाद परीक्षण यानी कि जांचना, अंतरिक्ष यानी कि अवकाश,
आकाश। बुलंदी उसका अर्थ है ऊंचाई। दिवा सपना उसका मतलब है दिन में दिखाई देने वाला सपना। मैसाचुसेट अमेरिका का एक राज्य। न्यूरोसर्जन यानी कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। स्नातक कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। परास्नातक यानी कि स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन। चहेती यानी कि प्यारी अथवा लाडली। MS मास्टर ऑफ सर्जरी शल्य चिकित्सा में पारंगत। प्रशिक्षण तालीम। चयन उसका मतलब है पसंद। दिक्कत उसका अर्थ है मुश्किल तकलीफ। तो चलो मित्रों थोड़े मुहावरे भी देख लेते हैं। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना उसका मतलब है पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। अस्तित्व को साकार रूप देना मतलब व्यक्तित्व निखारना। यादें ताजा होना मतलब बातें याद आना। अगला मुहावरा है एक सूत्रों में पिरोना, सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना मतलब भयावह चीजों से पाला पड़ना। सर ऊंचा होना, गर्व होना। तो चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। इस इकाई के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो चलो मित्रों प्रश्न पहला, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो मित्रों आपने इकाई की समझूती भी ली और इकाई की पढ़ाई भी की तो आपको तो आता ही होगा, फिर भी यहाँ पे उत्तर रखा गया है। तो उसका उत्तर है पृथ्वी भले ही अनेक देशों में बटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसीलिए सुनीता को विश्व की बेटी कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, इसके बारे में आपका क्या मत है? जवाब है बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी हर क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर अपना स्थान बना रही है, जैसे कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति के पद पर गौरव बढ़ा चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल है श्रीमती इंदिरा गांधी भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी अपना योगदान दिया है। चौथे उदाहरण पर तो संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपना योगदान दे रही है। विद्यार्थी मित्रों अभ्यास के और भी क्वेश्चन हैं जो 3 और 4, वो 3 और 4 जो प्रश्न है वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए। मित्रों इस प्रश्न को आपको आपके पेरेंट्स के साथ या आपके बड़े भाई और बहन के साथ चर्चा करनी है और इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। वैसा ही प्रश्न 4 है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? ये प्रश्न होमवर्क में है और ये प्रश्न भी आपको आपके माता पिता के साथ और आपके बड़े भाई बहन के साथ डिस्कस करके इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। होमवर्क जरूर करना। हाँ अब चलते हैं इस इकाई का स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न ये है
सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता 1900 सॉरी मित्रों, जवाब है सुनीता 194 दिन और 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। प्रश्न नंबर 2, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? तो पहला रिकॉर्ड ये है, सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। दूसरा है, सुनीता ने सैनॉन ल्यूसिक नामक का रिकॉर्ड तोड़ा, 194 दिन और 18 घंटे अंतरिक्ष में रहकर। तीसरा रिकॉर्ड इस प्रकार है, 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। प्रश्न नंबर 3, अंतरिक्ष परी सुनीता के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो जवाब है, सुनीता के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और कल्पना चावला है। अब प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स के लिए किस बात का गर्व है? तो जवाब यह है, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती थे। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे थे। 1960 में वे सदा के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने युगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने का गर्व है। अब चलते हैं प्रश्न 5 पर। सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो मित्रों, यहाँ कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। तो पहला पॉइंट है, सुनीता को अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी। पॉइंट्स नंबर 2, इसीलिए पायलट बनने के बाद वे नासा में जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। पॉइंट नंबर 3, अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। नंबर 4, अंतरिक्ष की पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। 5वां पॉइंट, बाद में वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। प्रश्न नंबर 6, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? जवाब कुछ इस प्रकार है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहां खाने से नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें आती है। इस इकाई के पाठ के स्वाध्याय में अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अंदाज अपना अपना। पहला प्रश्न है, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। जवाब इस प्रकार है, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। नंबर 2, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। जवाब, आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं। उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र थे और सहपाठी भी थे।
सुनीता ने उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी? ये प्रश्न का उत्तर ये है। चौथा प्रश्न, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर रह गई। जवाब, कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। विद्यार्थी मित्रों, पाठ के स्वाध्याय में आगे बढ़ते हैं और उसका प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पात्रों का परिचय दीजिए। तो मित्रों, यहाँ पे कुछ तस्वीरें रखी गई है ताकि हमें पता चले कि इस पात्र को हमें परिचय देना है या परिचय लिखना है। तो पहला पात्र है इंदिरा गांधी। मित्रों, तस्वीर को ध्यान से देख लेना ताकि आपको पता चले इंदिरा गांधी कौन थी। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी थी। तो मित्रों, अब दूसरे पात्र पे चलते हैं। ये भी तस्वीर देख लेना। ये तस्वीर सानिया मिर्जा की है। तो चलो मित्रों, सानिया मिर्जा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सानिया भारत की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। वे हैदराबाद की रहने वाली है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू किया था। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम में चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही थी। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मान किया गया है। तीसरा पात्र है किरण बेदी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें टेनिस की प्रति बड़ा लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अच्छा नाम कमाया था। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस ऑफिसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए इन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। चौथे पात्र पे चलते हैं, जिसका नाम है मल्लिका साराभाई। भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम भाई साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। वे कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। पात्र है कल्पना चावला। जो ये पात्र सुनीता विलियम्स की प्रेरणा स्रोत भी बनी थी। तो चलो इसके बारे में तो भी थोड़ा जान लेते हैं। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की है। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था।
दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। पात्र है पीटी उषा। पीटी उषा यानी कि उड़न परी और स्वर्णबाला के नाम से प्रसिद्ध है। पीटी उषा भारत की महान धाविका यानी दौड़वीर है। इनका जन्म 27 जून 1964 के कोझिकोड़ा में हुआ था। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में इन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 के एशियन खेलों में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। तो मित्रों, इस इकाई में इतना ही था। मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद है। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि मेरी YouTube चैनल प्रमुख ई स्टडी, जिस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना है। तो मित्रों, आपने ये वीडियो देखा, इसीलिए आप सबका धन्यवाद।